आज का मुख्य रूप से जो ये पेंशन वाला था उसमें बुजुर्गों को बुला के हमने उनका सम्मान किया है और बुजुर्गों ने हमारी पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय चौटाला का आभार जताया कि उनके प्रयास से सरकार जगी और सरकार ने वो पेंशन बहाल की और 200 रुपये जोड़ के नई पेंशन जो डाली है उसके लिए भाई अभय चौटाला का आभार है। और मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय चौटाला का आभार जताया है कि उन्होंने मुझे बोर्ड का नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया जो जिम्मेवारी दी है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और मैं अपना कार्य ईमानदारी और समर्पित बढ़ाने का तो मुख्य सामने स्पष्ट हो गया कि हमारी पार्टी द्वारा की गई घोषणा कि 20 तारीख को हम लाखों की संख्या में वहाँ चंडीगढ़ पहुँचेंगे और सरकार का घेराव करेंगे और दबाव बनाएंगे। उसी की वजह से सरकार इस बार दबाव में आ गई और उन्होंने ये पेंशन बात करें दिग्विजय चौटाला का कहना है कि इन लोगों को लगता है कि देश उन्हीं के सहारे चल रहा है। जब उनसे बातचीत की गई कि उनके द्वारा प्रोटेस्ट को लेकर के सरकार दबाव में आई और झुकी। दिग्विजय चौटाला हो चाहे वो अजय चौटाला हो, जैसे एक मोर होता ना, मोर उसकी पंख गिर जाती है तो वो फड़फड़ा सकता है, तो ये आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं और उनके पल्ले कुछ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज पूरे मोड में है। हमारा कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता जंगी मोड में आ रहा है। रोजाना सुबह उठते ही लोगों के मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये भी आप देख लीजिए कि जो भाजपा ने तथाकथित नेताओं की जिम्मेवारी लगा रखी है कि ये बढ़ते ग्राफ को, बढ़ते हुए इसकी लोकप्रियता को भाई अभय चौटाला की किसी तरह से भी डाउन करने का प्रयास करो। उसी संदर्भ में आप देख रहे हो, चाहे वो भाई राम कुमार गौतम जी हो, चाहे वो मंत्री जी बेदी कृष्ण बेदी जी हो, आए दिन अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप लगाने का। अरे कम से कम देखो, मैं भी विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर रहा हूँ और ये हंसी ठिठोली भी चलती है, मजाक भी चलते हैं, लेकिन एक मर्यादित ढंग से होती है। आदमी का विरोध भी होता है, विरोध करना भी पड़ता है, पार्टी का फर्ज भी है, ड्यूटी भी है, लेकिन उसका निम्न स्तर पे आगे कोई बात को उठाने में वो अपने खुद की का नुकसान कर रहा है, किसी दूसरे का नहीं। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे प्रदेश में मुख्य रूप से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जहाँ तक कुछ हमारे विरोधी नेता कहते हैं कि भाई उनके पास तो एमएलए 2 हैं। अरे एमएलए तो एक भी बहुत था अभय चौटाला भाई, सारे विधानसभा को घुमा के छोड़ दिया करता और मतलब हथेलियाँ पिटती थी जिस टाइम लोग देखते थे कार्यवाही विधानसभा की। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाली 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और उसके मुखिया भाई अभय चौटाला होंगे। मैं आभारी हूँ भाई अभय चौटाला जी का कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो दी है। मैं पूरी ईमानदारी लगन से हम सारे प्रदेश में घूमेंगे और ये जग जाहिर है कि जिस टाइम 86 में श्री देवीलाल ने सभी जातियों का समर्थन लेके जो बिगुल बजाया था, उसका परिणाम 87 एमएलए बनना था। और मैं ये समझता हूँ उसी लाइन पर हम सब इकट्ठे हो गए, 36 बिरादरी को जोड़ के सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। क्या देखते हैं कांग्रेस की तो वो अपने आपस में बता देंगे, चाहे वो शैलजा बहन जी हो, चाहे वो सुरजेवाला जी हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो अपना आप ही बता देंगे कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है और कांग्रेस का क्या एजेंडा, कांग्रेस कहाँ जाएगी। मीटिंग का मुख्य जो उद्देश्य था, हमारे पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आदेश थे कि जो 20 फरवरी को पंचकुला में जो रैली होनी थी, बुजुर्गों को ले जाकर वो जो पेंशन कटौती करी थी वो पेंशन दोबारा से सरकार ने लागू कर दी दबाव मानकर। फिर ये आदेश हुआ कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सभी बुजुर्गों को बुलाकर उनका मान सम्मान करो और उन्होंने भी, बुजुर्गों ने भी आकर यहाँ हमारे पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद किया है जो पेंशन लागू की है। इसके बारे में वो तो जग जाहिर है, जो 1987 में जगत काऊ देवीलाल ने जो 100 रुपये पेंशन लागू की थी
उस टाइम के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे, वो भी कहा करते थे कि भाई अगर यह पेंशन होती, बोला ये तो चौधरी देवलाल तो अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, अगर होती तो मैं ही कर देता। मगर चौधरी देवलाल ने कहा था भाई आप हमारे MLA बना के भेजो, हम विधानसभा में वहाँ कानून बनाएंगे, भेड़ चराने नहीं जाएंगे, और मेरा मुनीम होगा बनारसी दास गुप्ता जी, और 100 रुपये पेंशन और 10,000 रुपये कर्जा, नीचे 10 तर्जुमा देवीलाल। और वो लागू हुई उसी दिन से 17 जून 1987 में लागू की थी। तो रुपये जो सरकार ने पिछले चुनाव में जो विधानसभा में घोषणा की थी कि भाई 200 रुपये हम 1 नवंबर से लागू करेंगे, मगर वो भी ये देना नहीं चाह रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। वो भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के दबाव में उन्होंने बार बार ये बात उठाई और उन्हें दबाव माना, और सरकार ने ये आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बुजुर्ग विजय दिवस मनाया गया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो कि ताऊ देवीलाल जी की नीतियों पे चल रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों पे चल रहे हैं, उन्होंने हमारी जनता के लिए, हमारे बुजुर्गों के संघर्ष किया। और उन्होंने सिर्फ अभी तो चेतावनी ही दी थी, उनकी चेतावनी से ही बीजेपी सरकार की नींद उड़ गई, और उसको देखते हुए जो हमारा पंचकुला 20 तारीख को जाना था, उससे पहले ही सरकार ने इस चेतावनी से डरते हुए वापिस से बुजुर्गों की जो पेंशन है वो बहाल की। ये बहुत ही बड़ी बात है, बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा सम्मान।